हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि क्या एमसीयू का यूनिवर्स रीसेट हो सकता है। जी हाँ, एमसीयू का यूनिवर्स रीसेट हो सकता है एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो एमसीयू में चल रहा है वो है द मल्टीवर्स सागा। एंड द मल्टीवर्स सागा के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है एंड मुझे पर्सनली कुछ ऐसे डिटेल्स जानने को मिले हैं जिनको जानने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि डीसीयू के यूनिवर्स की तरह एमसीयू का यूनिवर्स भी रीसेट हो सकता है। एंड ये कैसे पॉसिबल है, एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद किस तरह से एमसीयू का यूनिवर्स भी रीसेट हो जाएगा, इसी बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो एमसीयू फैंस, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीयू में अभी द मल्टीवर्स सागा चल रहा है। द मल्टीवर्स सागा का मतलब ये हो गया कि द मल्टीवर्स सागा में हमें जितने भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे उसमें जो सेंटर पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि इस सागा में हमें डिफरेंट रियलिटीज, डिफरेंट टाइम लाइन्स एंड डिफरेंट यूनिवर्सेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीयू के इस सागा का कॉन्सेप्ट ये है, तो इसका मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि एमसीयू के इस सागा के एंड में यानी कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान ऐसा हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स के साथ कुछ ऐसा कर दे कि एवेंजर्स के मेंबर्स को मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़े कि पूरा एमसीयू का यूनिवर्स रीसेट हो जाए। जी हाँ, जैसा कि आपने डीसी में फ्लैश पॉइंट मूवी देखा है, जिस तरह से फ्लैश पॉइंट मूवी में फ्लैश ने फ्लैश पॉइंट के इवेंट के एंड में पूरे डीसी के यूनिवर्स को ही रीसेट कर दिया था एंड डीसी का एक नया यूनिवर्स स्टार्ट हो गया था। ठीक उसी तरह से एमसीयू के द मल्टीवर्स सागा में ये भी पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सागा का जो सबसे बड़ा विलन है और कैंग द कॉन्करर किस लिए जाना जाता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। कैंग द कॉन्करर इसलिए जाना जाता है क्योंकि कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज में कैंग का कैरेक्टर डिफरेंट टाइमलाइन में ट्रेवल करते हुए दिख चुका है। उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हमें देखने को मिले हैं एंड ठीक एमसीयू में भी उसको इसी तरह की पावर्स मिली है, बल्कि एमसीयू में उसे और खतरनाक एंड और ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है, जिसका एक वेरिएंट हमें एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। एंड जब केविन फैगी ने ये बोल दिया है कि एमसीयू का कैंग द कॉन्करर पूरे एनिमेटेड सीरीज एंड कॉमिक्स से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो आप सोच लो कि इस यूनिवर्स का कैंग द कॉन्करर क्या कर सकता है। अगर आपने एंटमैन क्वांटमेनिया का ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कैंग द कॉन्करर के बारे में ये बात क्लियर हो गई है कि वो किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है, किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है, यहाँ तक कि वो किसी भी टाइमलाइन या यूनिवर्स को रीसेट भी कर सकता है, मिटा भी सकता है एंड फिर से रीसेट भी कर सकता है। जी हाँ, कैंग के पास ये पावर्स हैं एमसीयू के अंदर, तो वो डेफिनेटली ऐसा कर सकता है। तो ये थ्योरी यहाँ पर भी सही हो जाती है कि एमसीयू के द मल्टीवर्स सागा के एंड में यानी कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी के एंड में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैंग द कॉन्करर ने कुछ ऐसा रायता फैलाया है कि चारों तरफ एमसीयू के जितने भी सारे यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, टाइमलाइंस है, उसमें कुछ खतरनाक हो जाएगा, जिस कारण इन सबको ठीक करने के लिए एवेंजर्स को इसका उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब कैंग द कॉन्करर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी में सारे रियलिटी, सारे यूनिवर्स को एकदम बेकार कर देगा, उसमें कुछ अजब सा आतंक मचा देगा, तो एवेंजर्स के पास सिर्फ एक ही चारा बचेगा कि वो लोग जो है पूरे एमसीयू के टाइमलाइन, यूनिवर्सेस एंड जितनी भी रियलिटीज है उनको रीसेट कर दे। जी हाँ, एक यही चारा बचता है। तो यहाँ भी ये थ्योरी बहुत हद तक वैलिड नजर आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमसीयू के रीसेट का जो प्लान है वो क्यों वैलिड लग रहा है एंड इस थ्योरी पर मैंने क्यों एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी। तो बात एक्चुअल में ये है कि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अब कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर किसी भी टाइम को रीसेट कर सकता है, मिटा सकता है और फिर से क्रिएट भी कर सकता है। तो मे बी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स इवेंट के एंड में कुछ ऐसा हो कि हमें कैंग का एक अच्छा वेरिएंट देखने को मिल जाए, जो कि इतना सारा आतंक, इतना सारा केओस को देखने के बाद एवेंजर्स को यही सजेशन देगा कि भाई अब तो कोई चारा बचा नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है, मेरे पास पावर्स है, मैं पूरे यूनिवर्स को रीसेट करूंगा, तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। तब एवेंजर्स के पास भी कोई चारा नहीं बचेगा कैंग द कॉन्करर के उस वेरिएंट की बात मानने के सिवा। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी के एंड में यही होगा कि पूरा एमसीयू का यूनिवर्स जो है रीसेट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीयू का यूनिवर्स रीसेट होगा तो हम फैंस का कोई भी नुकसान नहीं है। मैं बताऊं कैसे? सबसे पहले तो हमने मार्वल की कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज क्यों एंजॉय की है? इसलिए एंजॉय की है क्योंकि उसमें हमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन के सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिले थे और छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स। हमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क ये सब देखने को मिले। हमें एक्समैन में वॉल्वरिन देखने को मिला, साइक्लॉप्स देखने को मिला, जीन ग्रे, प्रोफेसर एक्स देखने को मिली, फैंटास्टिक फोर के सारे कैरेक्टर्स, स्पाइडरमैन से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिले। एक्चुअल में हम फैंस ये चाहते हैं कि आयरन मैन जो है रीड रिचर्ड के कैरेक्टर के साथ मिलकर काम करे, एक्समैन का वॉल्वरिन जो है वो स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करे, कैप्टन अमेरिका जो है डेयरडेविल के साथ टीम अप करे। ये सब आइकॉनिक टीम अप हमने कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज में देख रखा है। तो अगर एमसीयू रीसेट हो जाएगा तो फिर से हमें आयरन
आयरन मैन का नया कैरेक्टर, कैप्टन अमेरिका का नया कैरेक्टर, थॉर का नया कैरेक्टर, हल्क का नया कैरेक्टर, जिसके साथ साथ इस बार तो हमें एक्समैन भी मिलेंगे, म्यूटेंट्स भी मिलेंगे, फैंटास्टिक फोर भी मिलेंगे, स्पाइडरमैन के सारे कैरेक्टर्स भी मिलेंगे एंड ठीक कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज की तरह टीम अप करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि काफी कमाल का होगा। तो एक तरह से माना जाए तो एमसीयू अगर रीसेट होगा एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद तो ये बिल्कुल अच्छा होगा हम फैंस के लिए। अगर नहीं होता है तो भाई ये होगा कि अगर म्यूटेंट्स आएंगे, एक्समैन आएंगे, तो वो कभी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका के साथ कभी टीम अप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, ये लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये लोग तो गए हैं एमसीयू से। तो अगर रीसेट होता है तभी हमें इस तरह का टीम अप देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने ये थ्योरी बनाई है एंड बहुत हद तक ये थ्योरी वैलिड भी होती है। जिस तरह की पावर्स हमें कैंग द कॉन्करर का देखने को मिल रही है एंड रिसेंटली एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी भी आने वाली है, तो भैया मुझे ऐसा लगता है मल्टीवर्स सागा के एंड तक एमसीयू का यूनिवर्स रीसेट हो जाएगा। वेल, आपके इस थ्योरी पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे मैंने एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स मूवी में किस तरह की इवेंट हो सकती है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर फ्लैश होते हुए दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो गाइज, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।